हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कल एक्सपायरी थी तो मैं थोड़ा बिज़ी था। एक्सपायरी के दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। अपने सॉफ्टवेयर ने भी बहुत अच्छा अपडेट किया उस पर, और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहा। चलिए आज का मूवमेंट देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो सुबह 9:17 पे ये यहाँ था, यानी कि बेरिश बुलिश क्या होता है, ये शुरू का थोड़ा सा टाइम अपन को देना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, वेगा कैसे काम करता है कि जब कोई बड़ा प्लेयर पोजीशन बनाता है मार्केट में, तो जैसे ही वो अपनी पोजीशन डालना चालू करता है, तो वेगा सबसे पहले थीटा, वेगा, गामा, डेल्टा, ये सब अपने जो है ग्रीक्स हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेगा पे असर पड़ता है। और आज मंथ की शुरुआत है और साथ में वीकली भी शुरुआत है। तो जब पोजीशन बनना चालू होती हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी थी मंथली, तो उसके कारण क्या हुआ, बहुत पैसा खाली हुआ लोगों का। कई लोगों ने कल पोजीशन नहीं बनाई है, बड़े प्लेयर ने बनाई हो, पर आज भी लोगों ने पोजीशन बनाना है कि क्या करना है। तो जैसे ही लोगों ने वहाँ पे पोजीशन बनाना चालू करी, तो देखिए 9:15 से 2 मिनट उसको कैलकुलेशन में, तब कहीं उसने थोड़ा सा बेरिश निकाला, फिर बेरिश, फिर बुलिश बुलिश बुलिश, फिर बुलिश, फिर बेरिश। तो ये मंडे के दिन और खासकर मंथ की शुरुआत में थोड़ा सा इंतजार करना है। फिर देखिए वो कंफ्यूज है, क्योंकि क्या है कि कई लोग मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं और कई लोग ऊपर। अब मार्केट जाए तो जाए कहाँ, तो वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, तो मैं भी इंतज़ार करता रहा करता रहा करता रहा। क्या हुआ देखिए, ये एक साइडवेज बुलिश आया। जब साइडवेज हमेशा आता है तो आपको हमेशा गौर करना है साइडवेज की तरफ, कि यार साइडवेज है यानी कि मार्केट अब डायरेक्शन ले सकता है। तो साइडवेज के बाद बेरिश दिखाया, बेरिश 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 बेरिश। फिर उसके बाद देखा आपने ये। तो जब आप ये देख रहे हैं ना, तो इसके साथ साथ आपको चार्ट भी देखना है। देखिए 9:25 अपन चार्ट खोल के देखें। 9:25 पे मार्केट कहाँ था अपना। 1 मिनट का है तो हम 1 मिनट में लगा रहे हैं, ताकि आपको डिटेल में आप देख सकें कि क्या हो रहा है। तो मार्केट का आज ओपन हुआ यहाँ पर 9:15 पे, और अपन को इंडिकेटर ने अपना बताया साइडवेज। हमेशा जब भी साइडवेज रहता है उसके बाद देखना है ना। क्योंकि साइडवेज के बाद हमेशा बोलते हैं ना कि एक ठहराव के बाद एक चाल आती है। तो जब साइडवेज कहीं पे अपन को दिखाया, तो अपन ने देखा कैलकुलेशन, देखिए साइडवेज के बाद यहाँ पे बुलिश था, साइडवेज बुलिश, और वो बेरिश हो गया। तो समझना है कि ये ट्रेड अभी नहीं है। और फिर भी आप देखो 9:24 ना, तो अपन चार्ट पे चल के देख लेते हैं 9:24 पे मार्केट कहाँ था। ये देखो आप, ये यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट है, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर। अब आप बताओ कि यहाँ पे क्या ट्रेड बन सकती है। यदि आपको यहाँ पे बता रहा है, और देखिए बेरिश हुआ है मार्केट यहाँ से यहाँ, पर ये क्या आपकी एंट्री कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ है, थोड़ा सा देखिए। मैं आपको हमेशा विस्तार से बताता हूँ और अच्छे से बताऊँगा कि प्रॉब्लम क्या है कि 90% नहीं, 99% लोगों को एंट्री एग्जिट पता नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं पता। तो कैसे काम कर सकते हैं आप मार्केट में? कभी नहीं कर सकते। तो अब देखिए यहाँ ट्रेड मिली, तो या अपन इसको स्टॉप लॉस रखते और यहाँ एंट्री ले लेते। तो टारगेट आप कहाँ निकालते? आपको टारगेट निकालते बनता है, देखो कहीं ये यहाँ तक आया है, आपको क्या लगता है यहाँ से और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं होता। तो आपको जब पता ही नहीं है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कैसा क्या है। अब देखिए फिर से अपन चलते हैं। अभी देखिए ये अपन थे ना यहाँ पे 24 पे, फिर देखिए साइडवेज बुलिश के बाद बेरिश दिखा रहा है। हमेशा साइडवेज बुलिश या साइडवेज बेरिश के बाद बेरिश ही पोजीशन आए, या साइडवेज बुलिश के बाद बुलिश पोजीशन आए, तो हम कहीं सोच सकते हैं। अभी देखिए ऐसा कब हुआ है, अपन ये देखते हैं। देखिए यहाँ तो खाली हो गया हमारा, कुछ आया ही नहीं। देखिए यहाँ पे भी वही हुआ है। ये देखिए
साइड बेस बुलिश के बाद बेरिश 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 बेरिश, ये देखिए साइड बेस बुलिश, उसके बाद बुलिश आया कितने बजे, 10:10। अब अपन चेक करते हैं 10:10 पर, 10:10 कहाँ हो रहे हैं। हाँ, अब देखिए देखिए यदि आपको मार्केट का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ी सी स्किल करनी है। हमारा सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेगा, पर थोड़ी स्किल आप में होनी ही चाहिए। और यदि आप वो सीखना चाहते हैं तो उसका भी हम धीरे धीरे नोट्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हम कोर्स भी लॉन्च करेंगे। तो उसमें हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट, क्या करना है कैसे करना है ना। तो अब आप ये देखिए कि मार्केट यहाँ शुरुआत हुई 9:15, ऐसे ऐसे 9:10। क्यों, अपने सॉफ्टवेयर ने क्या बताया, साइडवेज बुलिश के बाद फिर बुलिश आया, यानी जो भी साइडवेज में बाद में है यदि वो आता है तो ट्रेड में अपन को जाना है। ये देखिए 10:10, 10:10 पे एक और चीज हुई कि इसने, देखिए ये एक लोअर लो था, इसके मुकाबले आप लोग डाउ थ्योरी जानते हो यदि तो ये आज का हाई तो ये था, पर अपन ये पकड़ के चल रहे हैं, ये हाई ये लो, फिर उसके मुकाबले इसने क्या किया, इसके मुकाबले लोअर लो कर दिया, और इसके मुकाबले इसने, तो ये मार्केट हो गया नीचे की तरफ। जब तक ये सीक्वेंस नहीं टूटेगा, जब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता कॉल साइड। ये अब देखिए क्या किया इसने, ये देखो आप, इक्वल भी नहीं बनाया, उसके नीचे ही है, पर यदि आप विक को पकड़ोगे तो विक ने वहां तक गया है, पर ये फिर ये, तो इसके मुकाबले ये हायर हाई हुआ ये, पर उसने फिर ये बना दिया, पर इसके मुकाबले अभी भी ये हायर हाई था। तो जब ये मिल रहा है तो यदि आप यहाँ ट्रेड लेते, देखिए हम नहीं बोल रहे कि यहाँ आई, क्योंकि एक स्विंग लो कब आपने इसको मार्क किया, ये देखो, मैं नहीं बता रहा हूँ, मार्केट अपने आप आपको, ये देख लो, इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें अच्छे से। ये देखिए, ये देख रहा, मार्केट ने उसके ये ब्लैक वाली जो आज का हाई था उसको तोड़ा, उसके बाद उस पर सपोर्ट लिया और फिर भागा। देखिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा नहीं मिला इसमें अपन को, पर यदि देखा जाए तो यदि ये ब्लैक लाइन के नीचे जो है अपना ये सपोर्ट लाइन, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख लेते कि इसके नीचे यदि रेड कैंडल बंद हो जाती है तो हम निकल जाएंगे। तो यदि आज देखें तो रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला अपन को, लॉन्ग ये एंट्री थी और ये एग्जिट था। एंट्री आप कहीं ऊपर ले सकते हो थोड़ी सी, एंट्री हमने ये बना ली इस कैंडल के क्लोज पर, और इस कैंडल के लो पे अपना, इस कैंडल के लो पे ये हो गया एग्जिट। तो टोटल कितने, 6 रुपये 45 पैसे का है, और अपन को टारगेट 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30 30, 6 पंचे, यानी 1:5 का आपको रेशो मिला है। ये देख रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट बोल रहा है, मैं तो आपको बोलता हूँ 1:3, 1:4 पे। और आपकी एंट्री के बाद देखो कितना फटाफट, ये 1 मिनट की कैंडल है, यानी आपने 4 मिनट में कमाए। और एक और चीज़ दिखाऊं, देखिए मैं क्या बोलूँ, मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। और एक और बात, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। देखिए क्या है, डिस्क्लेमर इसलिए देना पड़ रहा है कि लोगों को बड़ा वो हो जाता है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। मैं रिसर्च एनालिस्ट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको दिखाऊँ। देखिए जिस सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ये पूरा आपका उस पर चलता है, जो आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखते हैं वो इन्हीं पे ट्रेड करते हैं। क्यों, क्योंकि पूरे ऑप्शन चेन ना पूरी खुली रहती है यहाँ पे, किसमें क्या मूवमेंट है, कितने का हाई, कितने का लो, कितने की ओआई चेंज हुई है, इंटरेस्टिंग वैल्यू, उसमें टाइम वैल्यू क्या है। टाइम वैल्यू तो जब आप सेलिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा इसमें
कि कैसे करना है। जैसे कि ये देखिए, यदि आज मार्केट यहीं यहीं बंद हो जाता है तो ये 124-25 रुपये जो प्रीमियम है टाइम वैल्यू इस चीज़ का, ये पूरा जीरो होके ये 58 रुपये इधर आ जाएगा। यानी ये 155 रुपये, 155 रुपये जो है ये पूरी टाइम वैल्यू ही है इसमें 150 रुपये, ये जीरो होना है। ऑप्शन सेलिंग का गेम क्यों कहा जाता है, इसीलिए। तो ये वो सॉफ्टवेयर है, और आज हमने जो ट्रेड ली उसका प्रॉफिट आपके सामने है। ये देखिए, हमने 24,600 का कॉल लिया था, 300 क्वांटिटी 197 पे। अब कहाँ लिया था मैं बताता हूँ आपको। 24,650, ये 24,650 खुला है। दस बज के 10 मिनट, ये आप देख रहे हो क्या हुआ जब मार्केट यहाँ आया और मीडियन बॉलिंजर बैंड पे आया तो मैंने एंट्री यहाँ बना ली। देखिए, क्योंकि ये इस चीज़ का फॉलोअप नहीं था और इसका, तो मैंने 192 के आसपास है मेरी एंट्री। ये देख लीजिए, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ आपको। लो, एक्चुअली 197 है, मैंने 192 से लिया था, फिर उसको थोड़ा सा एवरेज कर लिया था, है ना। तो कहाँ गया, ये देखिए 10:10, ये है हमारी एंट्री, यहाँ बन गई थी क्योंकि इस ये मीडियम बॉलिंजर बैंड। फिर देखिए, अब इस पे आए तो देखिए 10:10 पे कहाँ था मार्केट ने 50 EMA पे सपोर्ट लिया, ये कॉल है। अब देखिए कितना अंतर आया अपना इंडेक्स से ऑप्शन में। अब ऑप्शन का मूवमेंट पकड़े, क्योंकि हमेशा आप ध्यान रखो इंडेक्स पे पैसा नहीं लगता। इंडेक्स आपको शो करता है कि क्या चल रहा है बाजार में, असली पैसा ऑप्शन और फ्यूचर में लगता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है फ्यूचर को देखना है या इंडेक्स अपने ऑप्शन को देखना है। तो हमारा 10:10 पे ये था, तो अपन क्या कर लें, यदि इसको स्टॉप लॉस लें ये 50 EMA के नीचे लें, क्योंकि कैंडल तो ऊपर बंद हो गई ना 10:10, तब आपको साइन मिला। ये देखिए 10:10 साइडवेज बुलिश के बाद बुलिश आया है, तो 10:10 की कैंडल बंद होने के बाद ये जनरेट हुआ ना बुलिश। तो ये देख लो आप 10:10 कहाँ हुआ, ये 10:10 पे ये कैंडल यहाँ बंद हुई। तो यदि आपने इसमें ट्रेड लिया है तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे या 50 EMA के नीचे जो भी कैंडल बंद होगी उससे निकलना है अपन को। अब अपन क्या करेंगे, लॉन्ग कर लेंगे 10:10 पे और अपनी एंट्री सुधार के कर लेंगे ये, और अपना स्टॉप लॉस हो गया 50 EMA के नीचे। अब बताओ 7 रुपये है ना, और ये गया कहाँ तक था, सात एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28। देखिए 1:4। अब देखिए ये आप जब काम करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि टारगेट से हमेशा 2-3-4 रुपए कम ही रखना है, क्योंकि आपको नहीं पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया ये चार्ट देख रहा है कि हमारा टारगेट कहाँ हो सकता है 1:4। तो एकदम क्लियर नहीं रखना है। मैं 1:3, 1:3 के ऊपर बहुत कम जाता हूँ, 1:4 तक, यानी एक सिंगल क्वांटिटी रहे निफ्टी की या 2 क्वांटिटी रहे 150 क्वांटिटी, तो मैं टारगेट के लिए बैठा रहूँगा जिस दिन मेरे को कुछ नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है OI डाटा देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सारी चीज़ आप जब देख लोगे कंफर्म कर लोगे, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये था, हाँ कहाँ तक पहुँच गया, ये 34 तक है ना, यहाँ पे अपन पकड़ के चल रहे हैं। तो 1:4 का रेशो मिल गया आपको, यानी कि 7 रुपये की जगह पे 30 रुपये ये मिले, क्योंकि हमने हमेशा बताया आपको एंट्री मिल जाएगी, एग्जिट आपको निकालना है 1:3, 1:4, यानी आपने कितने का रिस्क लिया उसके हिसाब से आपको कहाँ तक जाना है, ठीक है। ये बन गया आपका। अब मेरी एंट्री से आप एंट्री मिला लीजिए, आज मैं ये दिखा रहा हूँ
दिखाना तो नहीं चाहिए। क्या होता है कि आदमी ना बोलता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। चलिए, तो अब मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ऑर्डर बुक है यहाँ पे। क्या ये दूसरी स्क्रीन से जुड़ा हुआ है? ये देखिए, पहले मैंने 150 में बाइंग लगाई थी 700 की, फिर मैंने वो कैंसिल कर दी क्योंकि मार्केट का सेगमेंट पता नहीं चल रहा था। आप देख लो, इसका टाइमिंग देख लो, 9:55 पे। फिर उसके बाद मैंने 300 क्वांटिटी बाय करी, ज़्यादा नहीं करी, 197 पे ही करी है। ठीक है, 197 पे मैंने खरीदी 300 क्वांटिटी। अच्छा, मैंने बोला था आपको पहले कि मैंने एवरेज किया, एवरेज नहीं, मैंने आधे आधे करके सेल करे। हाँ देखिए, फिर देखिए 300 मैंने कितने में, 10:09 पे, पूरे 10:09 से 9 से 6, 9 मिनट बाद मेरे को मैंने 150 क्वांटिटी 215 पे निकाली और 150 क्वांटिटी एवरेज निकाला है। ये मैंने इसकी लिमिट लगाई थी आपको 235 के आसपास या 234 के आसपास। हाँ, 234 पे लगी है एंट्री। ये देखिए, 234 ही गया मार्केट, देख लो आप। यानी कि यदि अपन इस कैंडल का हाई पकड़ लो, ये देखिए, यदि इस कैंडल का हाई पकड़ा जाए तो ये देख लो आप, ये कैंडल है। अब ये है ना, अभी मैं वहाँ कर्सर ले जाऊँगा ना तो वो कैंडल चेंज हो जाती है। आप ऊपर देखो, ओपन के बाजू में 234 ही गया, उसके बाद मार्केट वहीं से वापस हो गया। अब आप बताओ, यदि मैं इसको रखा रहता क्या मेरे को प्रॉफिट होता? नहीं, मैं लॉस में चला जाता। तो आपको एंट्री एग्जिट ऐसी निकालनी है। देखिए, यहाँ से यहाँ निकला और यहाँ पहुँच गया, और एग्जिट आपको पता है। देखिए, एंट्री बहुत शार्पली और वो यहाँ तक गया, बहुत टाइम पास किया उसने, पर गया आके। तो मैंने भी जो मैंने आपको बताया है कि 1:2, 1:3, 1:4, 1:3 निकालता था, मैं यहीं निकल जाता, पर मैं 1:4 के लिए बैठा रहा और बिल्कुल एग्जिट वहीं तक गया। तो ये आप एक्सपीरियंस करेंगे धीरे धीरे, आप सिंगल लॉट से काम चालू करेंगे सॉफ्टवेयर के साथ ना, तो और आपको ये सब जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है ये सीखना है, मैं सिखा दूंगा। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, मार्केट में मैंने भी लॉस किए, सब कुछ किया, उसके बाद इस मुकाम पे आया कि यहाँ ये कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग को गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा इसमें कोई लॉस नहीं है यदि मैं आपको सिखा रहा हूँ। हाँ, मैं तो अपने रोज़ के पैसे जो बनते हैं बना रहा हूँ। और ये क्या है, ये एक छोटा सा डेमो अकाउंट है जिसमें मैं ये छोटी क्वांटिटी, जब बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्टर के साथ आप काम करोगे, यदि आप प्रॉफिट बुक करने लगोगे उस लेवल पे, तो आप भी करोगे। हाँ जी, अब जब आप प्रॉफिट बनाओगे तो लोग आपको भी आपका पैसा देंगे ना कि भाई मेरा भी करो। जब आप अपना कर रहे हो तो उनका करो, कुछ परसेंटेज आप उसमें निकालोगे। ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे अकाउंट है जो मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है ना, तो आपने देख लिया। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो गया, थैंक यू। पर आप सॉफ्टवेयर तो समझ गए होंगे। देखिए, बुलिश 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 बुलिश, साइड बेस पे। तो आपको इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है। ठीक है दोस्तों, तो और कुछ भी हो तो आप बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर सकूं जिस तरीके से, है ना। और हाँ, लास्ट टाइम के वेबिनार के बाद जिन जिन लोगों ने करीब 17 से 18 लोगों ने हमारा सॉफ्टवेयर बाय किया, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और जितनी भी जो भी इंक्वायरी हो आप बताइएगा, हम वैसे करेंगे हेल्प, है ना। और उम्मीद है कि वो लोग प्रॉफिट करेंगे धीरे धीरे। देखिए क्या है कि एकदम से आप मत कूद जाइए, क्योंकि किसी भी चीज़ पे कन्विक्शन, जब तक आपको नहीं लगेगा ना कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। यही माइंड है, यही साइकोलॉजी है मार्केट की। साइकोलॉजी, जहाँ आप खरीदते हो वहीं से घुस जाता है मार्केट, और जहाँ आप बेचते हो वहीं से ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे ही आप अपने में कॉन्फिडेंस ले आओगे और आप जैसे ही उस सौदे को स्क्वायर अप करते हो, मार्केट आपके उसमें चला जाता है। यही होता है ना, यही है। तो जब तक आप नहीं सोचोगे, आप नहीं 100% उस पर आएंगे कि भाई हमको वैसा ही होगा, बस मार्केट में बैठना पड़ेगा, तुरंत तुरंत पैसा नहीं बनेगा, है ना। ओके, थैंक यू।